तो स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को बेहतर बनाना, इस जीवन को आसान कैसे बनाना है, ये हमें सिखाती है। देखो, हम कितने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि हम कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के मंदिर जाते हैं। हे भगवान, मुझे नौकरी दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे एक चाहिए, वो चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। क्या भगवान, सोचने की बात है, जो निराकार है, जो एक एनर्जी है, जो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या हमें ये सब चीजें देंगे? भगवान मतलब, भगवान के कंसेप्ट को अगर समझना है तो सूरज को देख लो। सूरज क्या करता है? क्या उसका, सूरज का कोई स्वार्थ है? होता है? उसका काम है रोशनी को कंट्रीब्यूट करना, वो लगातार अपना काम, उसका काम है देना देना देना। क्या वो कभी कोई पार्शियलिटी करेगा? नहीं ना। ऐसे ही वो हम ही होते हैं जो अपनी मन की आंखों पर पट्टी बांध करके जीवन को जीते हैं। भगवान को देखना है तो उसके पहले भगवान भी बोलते हैं तुम पहले खुद को देख लो, तुम अपने अंदर देख लो, अपने मन को साफ करो। बस जिस दिन हम हमारे मन को साफ कर लेते हैं ना, मतलब मन में क्या है, हमारे डर, भय, चिंता, निगेटिविटी, लोगों की बातें, जो कुछ भी पकड़ के रखते हैं ना, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती है। ये हमारे अंदर से हमें ये खोखला बनाती है। इसीलिए कभी गलत सोचना है ना ही किसी के लिए गलत करना है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसे ही एग्जैक्टली लॉ ऑफ कर्मा है। जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप कर्म करेंगे, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक बार भगवान को अगर मानते भी नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि कर्म को मानना चाहिए, क्योंकि कर्म आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं। कर्म भगवान ने क्लियर कर दिया है कि मैं किसी के कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। जैसा आप सोचते हो, जैसे आप कर्म करोगे, उसी को आपको उसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म बहुत ध्यान से और अटेंशन से हमें करना चाहिए, क्योंकि यही बातें हमें रूटीन में, हमारे लाइफस्टाइल में यही तो बदलाव आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारा स्ट्रेस है या नहीं, तनाव है, कल की चिंता है, वरी है, क्या कर रहे हैं हम हमारे मन के साथ में पता है? थॉट की क्वालिटी कहाँ जा रही है, कितनी बार सोच रहे हैं, कभी कभी कोई बात भी नहीं होती है, हमारा मन हमें घुमाता है, उसके पीछे हम भागते हैं। इस मन को हमें रोकना पड़ेगा। मन के बहकावे में कभी मत आओ। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसके खेल को हमें समझना होगा, क्योंकि यही आपकी एज है। यही आपके माइंड में अगर प्लान कर दिया जाए तो आप कल जाकर के इस देश के बेहतरीन नागरिक आप बन सकते हैं। और उससे भी पहले मैं तो ये चाहती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बने, आप इंसानियत आपके अंदर से डेवलप हो, आप इस कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन हो इस दुनिया के प्रति, राइट? तभी आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ा बनाती है, छोटी छोटी सीख ही हमें लाइफ में आगे लेकर के जाती है। तभी मैं बार बार फोकस करने की बात कर रही कि खुद को देखो, खुद को समझो, खुद की वैल्यू करो। जब हम खुद को देखते हैं तो हमें खुद से ही प्यार हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर सब कुछ है, लवफुल, लव, पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ। लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए हम एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी का क्या काम है? जाले बिछाना और उसमें खुद ही फंस जाना, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। सोचते जाते हैं, हमें नहीं अवेयर कि हम कितना सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। हाँ, जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, वो नहीं सोचते हैं। हम कई बार अनवांटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव सेटअप, माइंड का सेट से निगेटिव माइंड सेट बना लेते हैं और खुद ही रोते रहते हैं कि उससे बाहर कैसे निकलना, यही हमें नहीं पता। चक्रव्यूह के जैसा नहीं है क्या ये मन हमारा? तो मन को, भागते मन को रोकना किसकी जिम्मेवारी है? मन हमारा है, सोच हमारी है, और इसको कंट्रोल कौन करता है?
कोई और, राइट? तो इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। ऐसा होता है ना, जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम क्या बोलते हैं, हमें खुशी मिलती है, और डिसरिस्पेक्ट होती है तो हम क्या करते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। इट मीन्स क्या, हमारी खुशी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमारे माइंड को कोई और। ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ अवेकनिंग की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। रुक करके, मैं हमेशा तो नहीं कह रही, थोड़ी देर रुक करके देखो कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, थॉट्स कैसे है, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ चेक करो। अगर निगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है माइंड, तो जाकर के रोक लेना, ठीक है? तो यही है स्पिरिचुअलिटी, यही सब सिखाती है, हाउ टू हैंडल अवर माइंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मुश्किल समय में अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है, खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, या डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। देखो, जब हम अंदर से वीक होते हैं ना, तो होता क्या है, छोटी सी बात भी हमें बहुत मुश्किल लगती है, होता है ना? और जब अंदर से स्ट्रांग होते हैं, इमोशनल मेंटल हेल्थ हमारी सब कुछ अच्छी होती है, गुड होती है, तो हमें सब कुछ बाहर हैंडल करना क्या लगेगा, इजी लगेगा या मुश्किल? इजी होगा ना। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप अंदर से ग्रो करो। बाहर की सक्सेस तो ठीक है, आप अचीव कर लेंगे मेहनत करके, लेकिन अगर ये सक्सेस का मतलब, मैं तो ये मानती हूँ कि सक्सेस मतलब वो ना ही धन कमाना होता है, वो तो हमें करना है, वो सब कुछ अचीव करना है, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया का ध्यान रखते हुए आप करो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं अंदर से कितनी खुश हूँ। क्या खुश होने के लिए हमें कुछ करना होता है? खुश होकर के करो आप लाइफ में। देखो, जिंदगी है, तकलीफें तो होगी ना। मरने के बाद तो जलने पर भी एहसास नहीं होता है, होता है? नहीं। तो जिंदगी कभी हमारे अनुसार नहीं होगी, ये हमारी चॉइस नहीं है। समय कभी हमारे अनुसार नहीं होगा, हमें नहीं पता समय कब, किस समय कौन सा सीन हमारे लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगा। हमें कल का भरोसा नहीं, कल का छोड़ो, अभी इस पल का भी हमें भरोसा नहीं है। तो इस जिंदगी को ऐसे जीना है कि ये मेरा आखिरी पल है। देखो, जिंदगी को देखने का, जीने का पूरी तरह से परसेप्शन आपका बदल जाएगा। ये सोच करके जिएंगे ना कि मेरे आखिरी पल है, तो को जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। एक सुहाना सफर होता है जिंदगी, तो उसको कैसे जीना है ये हमारी चॉइस होती है। लाइफ और डेथ ये हमारे हाथ में न है क्या? ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बीच कैसे जीना है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में होता है। और हमारा जो ध्यान है, जो चीज आपके पास नहीं है उस पर से हटा करके जो चीज आपके पास है उस पर लेकर के आओ, तो जिंदगी आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा लगेगी। कोई मुश्किलें आपको कोई मैटर नहीं करेगी, राइट? स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ मतलब जो पोटेंशियल है ना आपके अंदर, उसको बाहर निकालने का काम वो करती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ मैनेजमेंट। जो आपके अंदर प्यार छुपाए ना, उसको बाहर निकालती है वो स्पिरिचुअलिटी। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि ये कोई पोस्टपोन करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती है। और उसके लिए जो है वो स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हु एम आई, ये क्वेश्चन हमें खुद से करना होगा। उसके लिए रुकने की ज़रूरत है। रुकना मीन्स माइंड के लेवल का रुकना, थॉट के लेवल पर रुकना। जब क्या हमें पता है, क्या हमने कभी खुद से कभी क्वेश्चनिंग की है कि जो हम सुबह से लेकर के रात तक के जो मैं जो हम इस शब्द का जितनी बार हम प्रयोग करते हैं, कितनी बार करते हैं, क्या कभी पूछा मैं हूं भी या नहीं? कभी पूछा किसी ने मैं होता भी हूं या नहीं?